पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चरवाहों की भेंट। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातें पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन के बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, देखिए, प्रभु ईसा मसीह का जन्म का संदेश सबसे पहले किसको दिया जाता है? गडेरियों को। सोचने की बात है, गडेरिया कौन है? ये गडेरिया यरूशलेम मंदिर के मेमने को चराने वाले गडेरियों को ईश्वर के मेमने का जन्म का संदेश पहला मिली। अचंभे की बात है, जो गडेरिये यरूशलेम मंदिर के मेमनों को चरा रहे थे उनको ईश्वर के मेमने का जन्म का खुशखबरी मिली। और यहां पर हमें यह देखना है कि गडेरिये जो हैं समाज के नगण्य लोग थे, तुच्छ लोग थे। गडेरिये का काम करना अनपढ़ लोगों का था, दरिद्र लोगों का था। तो इसलिए ईश्वर का जन्म का शुभ संदेश सबसे पहले इनको मिलता है। तो हम भी अगर समाज के दृष्टि में नगण्य है, तुच्छ हैं समाज की दृष्टि में, और गरीब हैं, अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं। ईश्वर आपको सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। बस हमें क्या करना चाहिए? इन गडेरियों के समान रात को भी विचलित होकर, जागृत होकर हमारा काम करना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में ऐसे लोगों को ईश्वर संदेश देते हैं जो अपने आध्यात्मिक जीवन में जागृत हैं, अपने जीवन में कार्य करते रहते हैं। उन पर ईश्वर अपना संदेश प्रकट करते हैं। बाइबल से बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। राजा दावीद भेड़ों को चरा रहे थे, उस समय उनको बुलाया। इसी प्रकार बहुत सारे लोग बाइबल में हैं। और ये गडेरिये जो हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा अभी रात हो गई है, हम दिन में चलते हैं, सुबह चलते हैं। नहीं, जब ईश्वर का जन्म का संदेश जब हमें मिलता है तो हमें तुरंत जाना है। तो ये गडेरिया तुरंत चलेगी, इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। तो हमारे जीवन में जब ईश्वर हमें पुरोहितों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा शुभ संदेश देते हैं तो तुरंत हम लोगों को उस अंधकार से उठ खड़े होकर जाना है। कहां की ओर? जहां पर प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु ईसा मसीह संसार की ज्योति है। उस ज्योति को उस अंधकार में गडेरियों ने अनुभव किया। गडेरियों को बहुत सारी बातें बताया गया, वो सब यहां पर बताया नहीं है सुसमाचार में। और गडेरियों ने वो सब कुछ किसको बताया? माता मरियम को बताया, संत यूसुफ को बताया। और माता मरियम ने क्या किया? माता मरियम ने ऐसा नहीं कहा ये गडेरिया है, समाज के नगण्य लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये दरिद्र लोग हैं, इनके बात में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। माता मरियम ने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि माता मरियम ने, ईश्वर ने गडेरियों को जो संदेश दिया, वो संदेश जब गडेरियों ने बताया
वो शुभ संदेश माता मरियम ने क्या किया, अपने दिल में संजोए रखी और उन पर मनन चिंतन किया। इसलिए माता मरियम ने उसको टुकरा दिया होता तो आज ये पाठ हमारे सामने नहीं आता। लूकास माता मरियम के पास जाकर यह सारी बातों पूछ लिया, इसलिए आज सुसमाचार में हमारे लिए ये पाठ हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में किसी को तुच्छ ना समझना। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 10 में कहा, इन नन्हों में से किसी को भी तुच्छ ना समझना, सबके लिए एक स्वर्गदूत हैं। तो ठीक इसी प्रकार माता मरियम ने भी किसी को भी तुच्छ नहीं समझा, तो इसलिए गडेरियों का संदेश को स्वीकार किया, इस पर मनन चिंतन किया। प्यारे विश्वासियों, हम भी माता मरियम के समान ईश्वर की वाणी को, ईश्वर के वचन को हमारे दिल में रखते हुए उस पर मनन चिंतन करते हुए जीवन में आगे बढ़े। और आगे हम देखते हैं ये गडेरियों ने क्या किया, यीशु से मिलने के बाद प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए सबको बता दिया उन्होंने क्या क्या देखा है। आपके जीवन में ईश्वर ने बहुत कुछ चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है, मेरे जीवन में प्रकट किया है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को इस खुशखबरी को दूसरों को बताना है, ये शुभ संदेश को दूसरों को बताना है। आपके जीवन में ईश्वर ने जो किया वो सब कुछ सबको बताना चाहिए। और आगे हम देखते हैं माता मरियम संत यूसुफ बालक यीशु को वही नाम दिया जो नाम ईश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया था, जीसस, यीशु, ईसा। इसका मतलब है पाप से हमें छुटकारा देने वाला। तो ये सबक हम इस पाठ से सीखते हैं। ईश्वर आप लोगों को अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।